3 गो सेंटेंस लिख रहे हैं हम ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, और उसको देख करके कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लिख रहे हैं राम इज टॉल, राम इज टॉल, फिर है मोहन इज taller than Ram। सेकंड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस है सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय, है 3 गो सेंटेंस है। राम इज टॉल, मोहन इज टॉलर देन राम, थर्ड हो गया सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय, सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय। अब जो है इसका हम लोग देखते हैं, तुलना करते हैं। राम इज टॉल से क्या पता चलता है? राम इज टॉल से पता चलता है कि राम में लंबाई का गुण है, राम लंबा है, राम लंबा है। साधारण उसके गुण के बारे में राम का एक गुण के बारे में बताया जा रहा है कि राम लंबा है। लेकिन सेकंड जो सेंटेंस है मोहन इज टॉलर देन राम, इससे क्या हो रहा है? इसमें पता चल रहा है कि मोहन राम से लंबा है, यार मोहन राम से अधिक लंबा है, मतलब लंबाई का गुण मोहन में भी है और राम में भी है। इन दोनों के इस गुण का तुलना हुआ, एक ही गुण की तुलना, दो व्यक्तियों में वही गुण है तो किसमें ज्यादा है और किसमें कम है बता रहा है। तो दो व्यक्तियों का तुलना किया गया तो टॉल ना होकर के क्या हो गया? टॉलर, टॉलर है। अब थर्ड सेंटेंस को देखिए, सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय, सुरेश सबसे अधिक लंबा लड़का, सुरेश सबसे अधिक लंबा लड़का, ये भी तुलना हुआ। ये तुलना क्या हुआ? सुरेश का सबसे, सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास। अगर कहा जाए सुरेश इस क्लास का सबसे लंबा लड़का है तो क्या हो गया? सुरेश की तुलना दो से ज्यादा लोगों के से किया गया, दो से ज्यादा लोगों से तुलना की गई तो टॉलेस्ट लिखा हुआ, दो के बीच तुलना की गई तो टॉलर हो गया। और किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का सामान्य गुण है तो टॉल है। तो तुलना करने के लिए इंग्लिश में तुलना करने के लिए जो है, जो एडजेक्टिव जो होता है, गुण जो है एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव जो होता है या एडवर्ब से भी होता है, एडवर्ब भी तो क्वालिटी ही है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? नाउन प्रोनाउन छोड़ के, है ना। एडजेक्टिव के वर्ब को या दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब। तो दोनों का काम है विशेषता बतलाना। तो क्या देख रहे हैं सेंटेंस में कि विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव जो है अपना रूप बदल लेता है। विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव क्या कर रहा है? अपना रूप बदल ले रहा है ना। क्यों रूप बदल रहा है? तुलना करने के लिए। जब वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तो उस तुलना को बतलाने के लिए एडजेक्टिव अपना रूप बदल लेता है। इसी को कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलना की अवस्थाएं। 3 अवस्था हुआ, एक किसी का क्वालिटी बताया गया, एक हो गया दो के बीच तुलना की गई, और एक हो गया कि दो से अधिक के बीच तुलना की गई, 3 या 3 से ज्यादा के बीच तुलना हुआ तो हो गया तीसरा। तो 3 गुण हो गया तो 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने हैं? 3 है। एक को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, और एक को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और एक को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री समझे? डिग्री क्यों आया? एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वस्तुओं की तुलना करने के लिए एडजेक्टिव और एडवर्ब इंग्लिश में जो है अपना रूप बदल लेते हैं। इन्हीं ये रूप
बदलते हैं तो कितने रूप में बदलते हैं? ये 3 रूप में बदलते हैं। कितने रूप में बदलते हैं? 3 रूप में बदलते हैं। इसी को कहते हैं 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या कहते हैं? 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहिए। 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लिख दिया तो सीधे सीधे कह दीजिए 3 गो है डिग्री कंपैरिजन की। 3 डिग्री है ना? ऐसे भी कहा जाएगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 है, चाहे 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सीधे सीधे कौन कौन है? पहला पॉजिटिव, नोट कर कीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री है ना। सेकेंड कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री DEGREE। और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, उतार दीजिएगा इसको। पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया? जब किसी व्यक्ति या वस्तु के या किसी चीज का जो है सामान्य गुण को बताया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री। केवल उसको जो है गुण को बताया जा रहा है, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा रही है तो क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। और अगर 2 व्यक्ति वस्तु के बीच तुलना हो रही है तो क्या हो जाता है? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री लिखे और डैश देंगे और लिखेंगे जब कोई, लिखिएगा नोट कीजिएगा, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, पॉजिटिव डिग्री के डैश देकर लिखेंगे, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सहज रूप में रहता है, अपने सामान्य रूप में रहता है, ऐसे लिख सकते हैं, अपने सहज रूप में रहता है या सामान्य रूप में रहता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या? जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सहज रूप में या सामान्य रूप में भी कह सकते हैं रहता है तब उसको क्या कहा जाता है? कौन डिग्री में है वो? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखें, जैसे कहा गया रेड है ना, टॉल, रिच, स्वीट, है ना, क्या? ठीक है, हाई, वेल, ये सब अपने सहज रूप में है, सामान्य रूप में है कि क्या है? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का लिखिए, कंपैरेटिव डिग्री का लिखिए जब दो व्यक्ति वस्तु के गुणों की तुलना होती है तब उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं।
भाई किससे? एडजेक्टिव या एडवर्ब से जब दो व्यक्ति की तुलना होती है। इसे पूरा में लिख सकते हैं कि जब एडजेक्टिव और एडवर्ब से दो व्यक्ति वस्तु के गुणों की तुलना होती है तब उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, है ना? क्या पहला क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सहज रूप में रहता है तो पॉजिटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब से दो व्यक्ति वस्तु के गुणों की तुलना होती है, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब जो हुआ उससे दो चीजों की तुलना होती है तब क्या रहता है? कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का लिखेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का वह रूप, एडजेक्टिव और एडवर्ब का वह रूप जिससे दो से अधिक के बीच तुलना होती है, दो से अधिक के बीच तुलना होती है। जब एडजेक्टिव और या एडजेक्टिव और एडवर्ब का वह रूप जिससे दो से अधिक चीजों की तुलना होती है तो अब क्या कहलाता है? सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का क्या होगा इसका भी नियम बताएंगे कि कैसे कंपैरेटिव करेंगे और कैसे सुपरलेटिव करेंगे। सामान्य सा नियम है कि ER जो है सफिक्स जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बनेगा और EST जोड़ेंगे तब सुपरलेटिव बनेगा। जैसे रेड है ना तो रेड डबल डी हो जाएगा। अभी बताएंगे कि डबल डी क्यों हो रहा है। टॉल है तो टॉलर, ER लगा देना। रिच है तो रिचर, स्वीट है तो स्वीटर, लग रहा है ना? हैं? हाई है तो हायर, और वेल है तब बेटर। वेल कहा जाता है बेटर। कैसे होता है आगे हम लोग देख सीखेंगे इसको। अब यही समझ लीजिए, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब अपने सहज रूप में रहता है तो पॉजिटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब दो की तुलना करता है तो कंपैरेटिव डिग्री। और दो से ज्यादा की तुलना करता है तब सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है? EST जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? EST। टॉल है तो टॉलेस्ट, ठीक है? रिच है तो रिचेस्ट, स्वीट है तो स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट है। हाई है तो हाईएस्ट, वेल कहा जाता है बेस्ट। सुने ना, बेस्ट एकदम द बेस्ट, सबसे अच्छा। बेटर मतलब अच्छा। कोई पूछना है कि आप कैसे हैं तो कहते ना हम ठीक, आई एम वेल, आई एम फाइन, है ना? लेकिन कोई बीमार आदमी अब कैसा है तब कहते हैं कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर। वहां वेल नहीं कहेंगे, बेटर होगा। बेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले से बढ़िया है, एकदम खूब बढ़िया, एकदम मन हो रहा है एकदम द बेस्ट, एकदम सबसे बढ़िया एकदम हो रहा है तो द बेस्ट। तो आपका क्या हो जाता है? वो सुपरलेटिव कि हर अवस्थाओं से सबसे बढ़िया। तो पॉजिटिव क्या हो गया? एडजेक्टिव का और एडवर्ब का वह रूप जो जो सहज रूप में रहता है, किसी से तुलना नहीं हो रही है, केवल उस व्यक्ति वस्तु के सामान्य सा गुण को बताया जा रहा है तो पॉजिटिव डिग्री में होगा। और अगर दो के बीच तुलना करना है, दो के बीच तुलना करना है तो एडजेक्टिव और एडवर्ब किस अवस्था में रहेगा? कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा। और दो से ज्यादा के बीच जब तुलना है, जब दो से ज्यादा के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कंपेयर से बना, कंपेयर मतलब तुलना करना। जब दो से ज्यादा से तुलना हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है? पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का सामान्य सा नियम, एक नियम आज सीख लीजिए। कैसे बनेगा पॉजिटिव? पॉजिटिव तो है, सहज अवस्था है। कंपैरेटिव कैसे बनेगा? EXER,
सफिक्स क्या जोड़ेंगे उसमें? ई आर। सफिक्स किसको कहते हैं? प्रत्यय को। पीछे से जो जोड़ते हैं, इसी वर्ड में जो पीछे से जोड़ देते हैं सफिक्स है। अब आगे से जोड़ते हैं तो बोलते हैं प्रेफिक्स, है ना। अब पीछे से जोड़ते हैं तो सफिक्स। तो ई आर सफिक्स जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और ई एस टी जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? तब सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट डे आप लोग का करेंगे कि पॉजिटिव को कैसे कंपैरेटिव करेंगे और सुपरलेटिव कैसे करेंगे, है ना। ई आर और ई एस टी जोड़ने का भी नियम रहता है। कुछ कुछ देखे ना, गुड था या वेल है, वेल का बेटर हो गया, तो उस तरह कुछ ऐसा भी एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है जो इस रूल का नहीं, उसका अलग कंपैरेटिव और अलग सुपरलेटिव होता ही है। मूल वर्ड से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और कुछ ऐसा जो बड़ा बड़ा जो वर्ड होता है 2 सिलेबल का या 3 सिलेबल का, उसमें ई आर आई एस टी जोड़ कर नहीं, उसको मोर और मोस्ट आगे जोड़ते हैं, वर्ड में आगे जोड़ते हैं मोर और मोस्ट। कंपैरेटिव करना है तो मोर, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसका रूल जो है हम लोग अगले दिन सीखेंगे। आज यही है। ठीक, थैंक यू।